8 जनवरी 2026। मुंबई के अंधेरी में सुरताल रिकॉर्डिंग स्टूडियो आज खामोश था। साउंड प्रूफ दीवारों के बीच संगीत की जगह मौत का सन्नाटा गूंज रहा था। मिक्सिंग बोर्ड के सामने कुर्सी पर पड़ा था स्टूडियो का मशहूर साउंड इंजीनियर रोहन। आंखें खुली, चेहरा डर और हैरत से जड़ा हुआ। उसके सिर के पीछे खून जम चुका था। साफ था कि यह कोई हादसा नहीं, कत्ल था। सुबह स्टूडियो मालिक ने रोहन को फोन किया। जवाब न मिलने पर खुद पहुंचे। दरवाजा हल्का सा सटा था। अंदर का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। पुलिस और मीडिया कुछ ही देर में पहुंच गए। हर कोई जानना चाहता था किसने और क्यों इस हुनरमंद को मार डाला। सवाल हवा में तैर रहा था। क्या यह पेशेवर दुश्मनी थी, निजी रंजिश या कोई गहरा राज? स्टूडियो की दीवारों ने आज एक और राज दफन होते देखा था। अब यह केस पुलिस के लिए चुनौती बन चुका था। केस की जांच का जिम्मा मिला इंस्पेक्टर अनिरुद्ध को। मुंबई पुलिस के तेज तर्रार अफसर वह टीम के साथ स्टूडियो पहुंचे। हर चीज को बारीकी से देखा। फॉरेंसिक टीम को निर्देश दिए, हर कोना छान मारो, एक धागा भी सुराग बन सकता है। रोहन की लाश का मुआयना किया। सिर पर भारी चीज से वार। पास पड़ी थी एक ट्रॉफी का स्टैंड जिस पर खून के निशान थे। इंस्पेक्टर ने स्टूडियो मालिक और रात के गवाहों की लिस्ट बनवाई। पूछताछ में पता चला कल रात नए सिंगर आरव की फाइनल मिक्सिंग थी। उसके साथ मैनेजर विक्रम भी था। रिकॉर्डिंग देर रात तक चली। रोहन ने कहा था काम खत्म करके ही जाएगा। इंस्पेक्टर ने आरव और विक्रम को पूछताछ के लिए बुलाया। कंप्यूटर पर गाने की फाइल खुली थी, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। इंस्पेक्टर को लगा डिजिटल सबूतों में ही कातिल का सुराग छिपा है। फॉरेंसिक टीम को कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव की जांच का आदेश दिया गया। फॉरेंसिक टीम ने ऑडियो फाइल की जांच की। गाने के ट्रैक में बार बार ओवरडबिंग की गई थी, कुछ छिपाने या बदलने की कोशिश। साउंड एक्सपर्ट ने ट्रैक सुना। मुख्य वोकल के नीचे किसी और की दबी हुई आवाज थी। असली गायक कोई और था। ऊपर आरव की आवाज चढ़ाई गई थी। अब यह सिर्फ कत्ल नहीं, संगीत चोरी और धोखाधड़ी का मामला बन गया था। इंस्पेक्टर को यकीन हुआ रोहन ने इस फरेब को पकड़ लिया था। इंस्पेक्टर ने टीम को असली सिंगर का पता लगाने को कहा। उन्हें लगा रोहन ने जरूर कोई सबूत कहीं छुपाया होगा। अब पुलिस को कातिल के साथ साथ उस फाइल की भी तलाश थी जो केस की सबसे अहम कड़ी बन सकती थी। रोहन सतर्क था। फॉरेंसिक टीम को उसके लैपटॉप में पासवर्ड प्रोटेक्टेड फोल्डर मिला, माय बैकअप। पासवर्ड खुलते ही सामने आई फाइल, ओरिजिनल वॉइस कारान। फाइल में असली गायक करण की आवाज थी। साथ था एक टेक्स्ट नोट। विक्रम ने गाना खरीदा, आरव की आवाज डब करवाई। रोहन ने असली फाइल बचा ली। ये डिजिटल वसीयतनामा था। रोहन ने सच्चाई उजागर कर दी थी। शक की सुई सीधी विक्रम पर थी। इंस्पेक्टर ने करण को ढूंढने का आदेश दिया। रोहन की सतर्कता ने पुलिस का काम आसान कर दिया था। अब बस कुछ ठोस सबूत और चाहिए थे जो विक्रम को सलाखों के पीछे पहुंचा दें। मजबूत लीड मिलने के बाद इंस्पेक्टर ने संदिग्धों से दोबारा पूछताछ शुरू की। सबसे पहले बुलाया गया आरव को। डरा हुआ मासूम सा लड़का। आरव ने बताया उसे गाने की असली सच्चाई नहीं पता थी। सब कुछ विक्रम ने दिया था। उसने वही किया जो कहा गया। उस रात रोहन और विक्रम के बीच बहस हुई थी, लेकिन उसे लगा मामूली बात होगी। आरव की घबराहट और आंसू सच्चे लगे। वह भी विक्रम के जाल में फंसा था। इंस्पेक्टर ने उसे जाने दिया, लेकिन नजर रखने को कहा। अब बारी थी विक्रम की। शातिर, आत्मविश्वासी, उसने हर इल्जाम से इनकार किया। उल्टा रोहन पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया। विक्रम ने कहा गाना आरव के लिए ही कंपोज हुआ था। रोहन ज्यादा पैसे मांग रहा था। उसने दावा किया कि वह 11 बजे स्टूडियो से निकल गया था। विक्रम की कहानी में झोल था, लेकिन वह नहीं जानता था कि पुलिस के पास अब पुख्ता सबूत हैं। इंस्पेक्टर ने उसकी बातों को नोट किया। अब बस झूठ को साबित करना बाकी था। विक्रम की कहानी और आरव की गवाही में विरोधाभास था। रोहन का डिजिटल नोट भी विक्रम की तरफ इशारा कर रहा था। पुलिस ने स्टूडियो के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। मेन गेट का कैमरा खराब था, लेकिन पास की दुकान के कैमरे में आरव रात 10:30 बजे बाहर जाता दिखा। विक्रम कहीं नजर नहीं आया। देर रात 1 बजे के करीब एक शख्स स्टूडियो की गली से निकलता दिखा। हुलिया विक्रम से मिलता था। फोन रिकॉर्ड से पता चला विक्रम का फोन 11 से 1 बजे तक स्टूडियो के पास ही था। उसने किसी को कॉल नहीं किया। इसी बीच पुलिस ने करण को ढूंढ निकाला। करण ने कबूल किया गाना उसी का था। विक्रम ने पैसे देकर खरीदा था।
उसे नहीं पता था कि गाने का क्या होगा। करण की गवाही और डिजिटल सबूतों ने विक्रम के खिलाफ केस मजबूत कर दिया था। अब बस आखिरी कील ठोकनी बाकी थी। मकसद, मौका और झूठ तीनों चीजें थीं, लेकिन कोर्ट में टिकने वाला सबूत चाहिए था। वह मिला रिकॉर्डिंग कंसोल पर। ट्रॉफी के स्टैंड पर विक्रम के फिंगरप्रिंट्स मिले। ये बड़ा सबूत था। साउंड एक्सपर्ट ने ऑडियो फाइल की एडिट हिस्ट्री निकाली। आखिरी एडिट रात 12 से 43 पर म्यूट बटन दबा था। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक रोहन की मौत का समय भी यही था, यानी हमला ठीक उसी वक्त हुआ जब वह काम कर रहा था। सीसीटीवी फुटेज, फोन लोकेशन, करण की गवाही, डिजिटल नोट, अब सबूतों की पूरी कड़ी जुड़ चुकी थी। विक्रम का झूठ अब नहीं चल सकता था। सारे सबूत लेकर इंस्पेक्टर ने विक्रम को आखिरी बार बुलाया। इस बार विक्रम का आत्मविश्वास गायब था। इंस्पेक्टर ने कत्ल के हथियार की तस्वीर, सीसीटीवी फुटेज, फोन लोकेशन और ऑडियो टाइम कोड उसके सामने रखे। सबूतों के सामने विक्रम टूट गया। उसने गुनाह कबूल कर लिया। उसने रोहन को मारा क्योंकि वह राज खोलने वाला था। विक्रम ने बताया, गाना खरीदा, आरव के नाम से रिलीज करना चाहता था। रोहन ने मना किया। बहस के बाद गुस्से में ट्रॉफी से वार कर दिया। विक्रम का कबूलनामा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। लालच में अंधे मैनेजर का पर्दाफाश हो चुका था। विक्रम के कबूलनामे के बाद केस साफ हो गया। इंस्पेक्टर ने उसे गिरफ्तार किया। मीडिया के सामने केस का खुलासा किया। संगीत चोरी के राज को छिपाने के लिए कत्ल हुआ था। आरव को समझाया गया कि उसकी कोई गलती नहीं थी। उसे नए सिरे से करियर शुरू करने का मौका मिलेगा। करण को उसके गाने का हक दिलाने का भरोसा दिया गया। अगले दिन अखबारों में सुरताल स्टूडियो हत्याकांड की चर्चा थी। पुलिस की सूझबूझ और डिजिटल सबूतों की तारीफ हो रही थी। स्टूडियो फिर खुला, लेकिन अब वहां की हवा में उदासी थी। रोहन की ईमानदारी की कहानी हमेशा गूंजती रहेगी। इंस्पेक्टर अगली केस की ओर बढ़ गया, इस तसल्ली के साथ कि सच्चाई की आवाज को दबाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए खामोश नहीं किया जा सकता।